साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है यह रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे पासा यानी डाइस के नाम से जाना जाता है। और यहां पर जो सवाल लिया गया है वो साथियों पासे, जैसे एक पासा होता है उसकी 3 स्थितियां दी जाती हैं। 2 स्थितियों पे सारे अंक फिलअप होते हैं, लेकिन जो तीसरी स्थिति होती है उसमें एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा होता है और एग्जैक्ट आपको बताना होता है कि उस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आखिरकार कौन सा अंक आएगा। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होता है साथियों। यहाँ पे आपको बस 3 चीज़ों को अच्छे से जानने की ज़रूरत होती है। पहला जो होता है पासे को अच्छे से विस्तारित करना, उसके विपरीत जानना। दूसरा काम होता है जो है वो कि जो पासे यदि विस्तारित है तो उसकी सतहें किस तरीके से ऊपर नीचे और बाएं दाएं कौन से अंक किस तरीके से आपस में खिसकाए जाते हैं, ये समझना होता है। और एक आपको संपूर्ण रूल जानना होता है। अगर ये तीनों चीज़ें आप अच्छे से जानते हैं तो फिर इस क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्न में आपके द्वारा कोई गलती नहीं होती। यहाँ पे हम लोग जानेंगे इसको लगाने का बहुत ही सरल यूनिक तरीका। यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए गए हैं साथियों, वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। पहला और दूसरा वाला यदि आप पहला समझ लिए तो दूसरा भी आपको निश्चित रूप से समझना है, क्योंकि ये बिल्कुल चेंज है, एकदम अलग हटके है। रूल संपूर्ण जो रूल लगेगा यह बिल्कुल ठीक उसके अपोजिट है। तो सारी चीज़ों को समझना है आपको अच्छे से। यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है साथियों, तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए एक पासा है, उसकी 3 स्थितियां दी गई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। यहाँ देख रहे हैं इन दोनों स्थितियों में जो पासे के अंक हैं वो बिल्कुल दिए गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। आपको एग्जैक्ट बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अंक आएगा। संभावित दोनों अंक आपको दिए रहेंगे, लेकिन एग्जैक्ट बताना होता है। ठीक है, चलिए हम लोग पहले और दूसरे पासे को लेते हैं। तो जो पहला काम बनता है वो ये साथियों बनता है इसमें कि हम पहले और दूसरे पासे में एक उस सतह को खोजते हैं जो सारणिष्ठ होती है, यानी दोनों के पास समान अंक होते हैं। जैसे देखिए 1, 6, 4 और यहाँ देख रहे हैं कि 3, 4, 2। कहने का मतलब 4 और 4 जो है इन दोनों पासों में समान रूप से, यानी एक सतह समान है। तो जो समान सतह होती है बस उसे हमें क्या करना होता है, लिख लेना होता है। उस सतह को लिख लीजिए 4। अब उसके बाद पहले पासे को समान जो सतह है, जो कॉमन सतह है उसे ले लीजिए। कौन सा अंक उसके ऊपर है, 4 अंक कॉमन है, लिख लीजिए। फिर क्या करना है, फिर उसके आपको अब क्या करना होता है, पहले पासे को आप ले लीजिए। पहले पासे में आपको क्या करना होता है कि या तो घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में आपको जाना होता है। 4 जो कॉमन है उसके पास जाएंगे। अब क्या करते हैं, चलिए हम लोग घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं, यानी उल्टी दिशा में, क्योंकि यहाँ हम उल्टा चल रहे हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम अंक एंटी क्लॉकवाइज ही लेंगे। आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चूंकि हम 4 है तो 4 के बाद कौन सा अंक आएगा आपका, 1 आएगा। फिर क्या आएगा, 6 आएगा। तो क्या करना है, 4 के बाद 1 आएगा, उस सतह को उसके राइट बनाना है और ठीक उसके ऊपर 4 के जो है क्या जाएगा, 6 जाएगा। तो पहले पासे की सहायता से आपने 4, 1, 6, 4, 1, 6 इस तरीके से बना लिया। एक सतह राइट और दूसरी ठीक 4 के ऊपर। अब क्या होने वाला है, अब आप जो है दूसरे पासे को लेंगे, स्थिति 2 पे गौर करेंगे। तो जो कॉमन सतह है उसके पास जाएंगे और वहां से भी ठीक उल्टी दिशा में ही चलेंगे घड़ी के। तो 4 के बाद अगर उल्टी दिशा में जाइएगा, घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज जाइएगा, तो 4 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। 2 के बाद क्या आएगा, 3 अंक आएगा। तो 4 के बाद 2 आएगा, वो 2 लिखा कहाँ जाएगा, वो 4 के ठीक लेफ्ट साइड लिखा जाएगा 2। और उसके बाद 4, 2, 4, 2, फिर क्या आ रहा है, 3। तो 3 कहाँ लिखा जाएगा, ठीक 4 के नीचे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये हो गया। तो आप दोनों पासों की सहायता से आपने 5 सतहें बना ली। आपको एक सतह पे कौन सा अंक आएगा पता करना है। तो ये ऑटोमेटिक पता चल जाता है आपका। और उसे जनरल वे में कहाँ लिखते हैं, हमेशा नीचे की तरफ लिखते हैं। हाँ भाई, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी लिखिएगा, लिख सकते हैं, लेकिन आप नीचे मान लीजिए। तो अब देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6। इसका मतलब 5 वाला जो अंक छूट रहा है, जो सतह छूट रही है, उस पर निश्चित रूप से क्या अंकित होगा, 5 अंकित होगा। अब इनके विपरीत आपको जानने होते हैं, तो विपरीत आपको अच्छे से पता हो रहा है यहाँ पे कि देखिए ये 4 की 4 संलग्न सतहें जुड़ी हैं। 1 भी जुड़ा है, 6 भी जुड़ा है, 2 भी, 3। तो एक चीज ध्यान में रखना है कि जो संलग्न होगी वो कभी विपरीत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए 4 से जुड़ी ये चारों सतहें हैं, तो इसका मतलब 4 का विपरीत क्या माना जाएगा, जो इससे नहीं जुड़ा होगा, यानी 5।
तो आप देख पा रहे हैं 4 का विपरीत यहाँ से 5 हो जाएगा। अब 1 का विपरीत क्या हो जाएगा भाई 2, 1 का विपरीत 2 या 2 का विपरीत 1, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 6 का विपरीत 3 है, 6 का विपरीत 3, तो ये एक दूसरे के विपरीत आपको पता हो गए। 1 का विपरीत 2, क्योंकि देख रहे हैं ये एक दूसरे से जुड़ा नहीं है, यह भी एक दूसरे से जुड़ा नहीं है और यह भी जुड़ा नहीं है, तो इस तरीके से विपरीत ज्ञात कर लेते हैं। अब सवाल यह है कि जैसे ही आप पासे को विस्तारित, आप इन दोनों पासों की सहायता से आपने एक मूल पासा बना लिया, विस्तारित कर लिया, विपरीत आप समझ रहे हैं। तो अब आपको जो प्रश्न में पूछ रहा है कि भाई जो ये तीसरी स्थिति है उसमें क्वेश्चन मार्क की जगह एग्जैक्ट कौन सा अंक आएगा, तो आपको क्या करना है, पहले तीसरा वाला जो स्थिति है पासे की उस पर गौर करना है। उसको पहले तो आपको अच्छे से, जैसे यहाँ पे 4 है, 3 है और क्वेश्चन मार्क है, तो अब आपको यहाँ पे समकोण रूल लगाना होता है। वो समकोण रूल क्या है, जैसे 4, अब आपका समकोण रूल का मतलब ये इस तरीके से 90 डिग्री का आपका है। देखिए यहाँ 4 लिख देंगे, आप ध्यान में रखना है ऐसे, ये 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, देखिए 4 है, 4 के नीचे क्या आएगा 3 आएगा और उसके दाएं साइड में आपका जो आ रहा है वो क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो यही आपका समकोण रूल है इस तरीके से। अब इसे अगर आप इस तरीके से लिख देते हैं 4 और 3 अगर क्वेश्चन मार्क, तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि 4 और 4 के नीचे 3 है और राइट साइड में क्वेश्चन मार्क है, तो ये आपको एकदम एग्जैक्ट ध्यान में रखना होता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि 4 3, अगर मान लीजिए क्वेश्चन मार्क हो सकता है इस साइड हो और 3 यहाँ हो, तो फिर आप क्या लिखते, 4 लिखते, आप 3 लिखते और क्वेश्चन मार्क आपका इधर लेफ्ट साइड आता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में आपका 4 है, 3 है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो अब आपने समकोण नियम समकोण बना लिया यहाँ से। अब इस जो है समकोण, इसे उठा करके इस जो है जो आपका मूल पासा विस्तारित है उसके पास लेके जाना होता है। तो देखिए 4 है, 3 है, तो अब आप एक पोल में आएंगे तो यहाँ देख रहे हैं 4 है, तो 4 है, फिर 3 है और फिर लेकिन आप यहाँ पे जो समकोण नियम लगा है वो आपका राइट साइड गया है, मतलब यहाँ से आप राइट जा रहे हैं, यानी ये इस तरीके से आप राइट जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 4 से 3 जाएंगे, फिर इधर राइट जाएंगे। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब आप इधर जाएंगे तो इसी जगह क्वेश्चन मार्क है और इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अंक आएगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब 4 पासे की जो सतहें हैं एक सीध में हो, जैसे देख रहे हैं 6 है, 4 है, 3 है, 5 है, ये सतहें बिल्कुल चारों एक साथ हैं, तो इनमें जो खिसकने वाली सतह होती है ऊपर नीचे वो एक होगा। एक जो होगा वो अपने दाईं साइड में यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी आ सकता है और उसकी जगह यहाँ भी हो सकती है, ये यहाँ जाएगा। लेकिन 2 क्या करेगा, कभी 2 भी जो है अपने जगह पे, यानी लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी ज़रूरत के हिसाब से जा सकता है, ज़रूरत के हिसाब से यहाँ भी। तो ये जो खिसकने वाली सतह हैं इसको ध्यान में रखना है। इस पासे में जो ये पासा आपने बनाया, इसमें जो खिसकने वाली जो सतह है दाएं साइड जो ऊपर नीचे जाएगी वो 1 है, इसका मतलब एक जो यहाँ बना है मूल पासे में वो यहाँ आ सकता है। तो जब यहाँ आएगा तो इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, 1 होगा, यही ध्यान में रखना है। यदि आप वीडियो को स्किप कर देते तो सेकंड वाला क्वेश्चन ठीक इसका उलट है, फिर आपको दोनों वीडियो अच्छे से देखनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर आप नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ ये ध्यान में रखना है, तो अब आप अच्छे से इसको समझ पाए, तो यही है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड वाले में भी देखिए एक पासे की 3 स्थिति दी गई है। तो देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान दें, आप पासे को विस्तारित करना जानना होगा, आपको विपरीत जानना होगा जिस तरीके से मैंने बताया, फिर आपको समकोण रूल लगाना होता है। कहाँ लगाना होता है, क्वेश्चन मार्क में, जिसके बारे में पूछ रहा है वहाँ अच्छे से समकोण नियम लगाइए, फिर उसको मूल पासे में ले आके उसको सिस्टमेटिक जिस डायरेक्शन में है, जिस लेफ्ट है कि राइट है वैसे ही बैठाना है। फिर ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा अंक संभावित आएगा और संभावित नहीं एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम दोनों पास, पहले तो 2 पासे लेंगे, 2 इस स्थिति को लेंगे पासे की, पहली स्थिति ये, दूसरी। यहाँ देखेंगे कौन कॉमन पेज है, AFD DCDEC, डी दोनों में कॉमन है, डी कॉमन है, तो डी कॉमन जो है सतह बना लेंगे। फिर उसके बाद पहले पासे के पास जाना है, पहला पासा लेंगे, तो हम घड़ी की उल्टी दिशा में जाएंगे, यानी इधर आएंगे। तो डी के बाद क्या आने वाला है, ए, यह जो है डी के जस्ट दाएं बनाना है आपको, फिर इसके डी के ऊपर जाना है, तो डी, ए और एफ आएगा, एफ को ऊपर बना देंगे। फिर इस पासे में जाएंगे, कॉमन सतह डी है ही आपके पास, डी के बाद उल्टा जाइएगा तो क्या आएगा, इधर डी के बाद आपका क्या आने वाला है, ई आने वाला है, यानी यहाँ पर आपका ई हो जाएगा लेफ्ट साइड में,
और डी के नीचे क्या आ जाएगा आपका सी होगा। यानी देखिए डी ए एफ, यहाँ देख रहे हैं डी ए एफ ऐसे, और डी ई सी। तो इस तरीके से अब जो बच गई छठी सतह उसे ध्यान में रखना है, कौन सा उसके जगह अक्षर आएगा। तो ए है आपके पास और बी नहीं दिख रहा है, बाकी सी डी ई एफ है, तो यहाँ आपकी निश्चित रूप से बी होगा। अब आपने इन दोनों स्थिति से, पासे की दोनों स्थिति से आपने पासे, मूल पासे का विस्तार कर लिया, मूल पासा अब आपका बन गया। अब आपको जहाँ क्वेश्चन मार्क वाला स्थिति है उसके पास जाना है। क्वेश्चन मार्क वाली इस स्थिति कुछ इस प्रकार से है, आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से है। तो आपका डी है, ए है, क्वेश्चन मार्क है। फिर यहाँ जाके आपको क्या करना है, मैंने बोला समकोण नियम लगाना है। तो डी है आपका, देखिए डी ए और आपका क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से देख रहे हैं डी ए क्वेश्चन मार्क, इधर जा रहा है डी ए क्वेश्चन मार्क। तो डी लिखेंगे, ए लिखेंगे, तो ये समकोण टाइप के है। यहाँ देखा जाए तो 90, यानी ये तीनों जो अक्षर हैं इनको समकोण पे लेके जाना होता है। जैसे अगर इसी में समकोण नियम लगाया जाए इस पासे में, तो डी ई सी है, तो आप क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, यहाँ पे आप ई लिखेंगे और ये आपका सी हो जाएगा, ये समकोण। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी और यहाँ पर भी समकोण लग सकता है, लेकिन हमें ज़रूरत यहाँ की है, ठीक है। तो आपने ऐसा कर लिया। अब होता क्या है दरअसल, अब इसे लाके हमें इस मूल पासे में बैठाना होता है। अब आप देख रहे हैं कि डी के जस्ट नीचे ए नहीं है बल्कि इधर साइड में है, यही गौर करना है उसमें, ये वाली चीज़। अब देखिए क्या है, अगर इसे मूल पासा मानते हैं तो ये ए जो है यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी, ई यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि अब ये जो आपका समकोण है, ये एंगल ऐसे है, तो क्या इसे आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं जैसे ये है। अगर ये ऐसे ही बिल्कुल आपका एंटी क्लॉकवाइज चले तो देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क यहाँ चला जाएगा, डी यहाँ रहेगा, ए यहाँ रहेगा, यानी इसे हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ठीक वही चीज़ है, ठीक वही है, देखिए ऐसे डी ए क्वेश्चन मार्क। अब आपका देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको डी मिल रहा है, यहाँ ध्यान में रखना है, डी मिल रहा है, ए मिल रहा है, और यहाँ पे ऐसे जाइएगा तो यहीं पर क्वेश्चन मार्क है, ध्यान में रखना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो डी ए क्वेश्चन मार्क, डी ए क्वेश्चन, इसी को आपने उलट दिया। चीज ऐसे थी एंगल समकोण, अब क्या हो जा रहा है, यह समकोण ऐसे हो जा रहा है। बात लेकिन वही है, चेंजेस ठीक उसी तरह से करना है, डी ए। अब ध्यान में रखना है भाई, यहाँ क्या आएगा भाई, ए यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ, लेकिन अब ए तो यहाँ फिक्स हो गया। जब इसे आप फिक्स करते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो लास्ट में आपने छठी सतह बी लिया ना, ये बी आपका यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, और यहाँ भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इसे मान लीजिए आप इस बी को यहाँ ले लेते हैं, मान लीजिए बी आपका यहाँ है, ठीक है। अब बी को यहाँ से आपने कैंसिल कर दिया, तो यह देख रहे हैं चार सतहें बिल्कुल एक सीध में हैं, बी ई डी ए। तो जो फिसलने वाली सतह होगी, जो आगे पीछे होगी, वो कौन होगी आपकी, यफ यहाँ भी आ सकता है, यफ आपका यहाँ भी जा सकता है, यफ आपका यहाँ भी जा सकता है, सी आपका कहाँ जाएगा, सी यहाँ भी जा सकता है, सी यहाँ भी जा सकता है, सी यहाँ भी जा सकता है। तो इसका मतलब आप देख पा रहे हैं अच्छे से कि बस आपको अब समझ पाए होंगे। तो मूल पासे पे जाइए, अब इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, जो हमारा मूल पासा है वो वहीं पे रहेंगे। अब आप मतलब सब समझ गए हैं, मतलब सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चली हैं। ये चीज़ आपका ऐसे है। अब देखना है यहाँ पे है, यहाँ पे आपका बी था, यहीं रहने दीजिए। लेकिन अब जैसे इसको उलट करके लगाइएगा डी ए, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है क्या आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा ये मूल चार सतहें, यहाँ मान लीजिए आप बी को यहाँ लगा दीजिए थोड़ी देर के लिए बी, और यहाँ से बी को गायब कर दीजिए। तो अब जरा देखिएगा कौन सतह आगे पीछे जाएगी। देखिए ध्यान में रखना, बी यहाँ ला दीजिए, बी को हम कहीं भी ला सकते हैं। अब जरा ध्यान में रखो आप कि यहाँ पर जो है ये मूल चार सतहें एक साथ जुड़ गई, तो ये यफ यहाँ भी जा सकता है, यफ यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी। तो यहाँ पे किस अंक के आने, किस अक्षर के आने की संभावना है, एफ के। तो यहाँ पे निश्चित रूप से एग्जैक्ट क्या होगा, यहाँ किस क्वेश्चन मार्क की जगह यफ होगा, और यही सही है। बस यही ध्यान में रखना है आपको कि रूल का अच्छे से पालन करना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब ध्यान, एक चीज़ आप समझ रहे हो अच्छे से, यही आपको अच्छे से समझना है। जैसे मान लीजिए मैं एक अलग से जो है पासा जैसे बना ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यह है, मान लीजिए एक तरीके से इसको आप समझ लें अच्छे से, बस यही जाना। देखिए यहाँ पांच सतहें, मान लीजिए 1 2
3 4 5 और मान लीजिए यहाँ पर आपने एक जो अंक बच रहा है 6 ले लिया। अगर यहाँ 1 2 यहाँ जो देख रहे हैं 3 1 5 6 ये सतहें चारों जब एक साथ रहेंगी तो जो ऊपर नीचे अंक, जो ऊपर और नीचे जो सतह जाने की जिसकी संभावना है इधर राइट साइड, वो 2 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, और 4 यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी, जरूरत के हिसाब से आप कर लेंगे। लेकिन अगर यही मान लीजिए आपको जरूरत है यहाँ नहीं, आपको आवश्यकता पड़ रही है इधर लेके जाने की, गौर करिएगा। अब देखिए आपका ये 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन अब आपको जरूरत है यहाँ पे इस साइड जाने की, यहाँ पे आपको कोई अंक लाना है। तो 3 यहाँ से यहाँ कब जाएगा, 3 यहाँ कब जाएगा, यहाँ कब जाएगा, 5 यहाँ कब जाएगा, जब आप इस 6, देखिए जो 6 वाला अंक होता है ना, यह यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी आप लगाएंगे तब भी यह 1 का विपरीत ही 6 होगा, और यहाँ भी लगाएंगे तब भी यह 1 का विपरीत ही 6, यानी 1 का विपरीत हमेशा 6 होगा, चाहे उसकी स्थिति आप कहीं लगा लीजिए। तो हमें ज़रूरत है, तो हमने क्या किया, इस 6 को यहाँ लगा लिया मान लीजिए। तो अब हम इस 6 को जब यहाँ लगा दे रहे हैं यहाँ, तो अब 4 सतहें ऐसे जो है देख रहे हैं कि क्षैतिज रूप से एक साथ जुड़ गई, तो जो लंबवत होगी आपकी वही लंबवत जो है आगे पीछे खिसकेंगी। अब जो बच रही है 3, तो 3 यहाँ भी आ सकता है, 3 यहाँ भी आ सकता है, 3 यहाँ भी आ सकता है, 5 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, 5 यहाँ। बस इतना सा आपको मालूम रहे कि आखिरकार पासा किस कंडीशन में ऊपर नीचे होगा और दाएं बाएं होगा। खिसकने का कंडीशन समकोण रूल अच्छे से लगाना है, पासे को विस्तारित करना है, फिर क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन में लेस मात्र भी आपके द्वारा गलती साथियों नहीं हो सकती। साथियों मैंने पूरा कोशिश किया कि आज के बाद ये क्वेश्चन मार्क वाला पासा पे आधारित क्वेश्चन आपका कहीं से गलत ना हो पाए। यदि साथियों वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे कम से कम अपने लोगों के बीच जरूर शेयर करिएगा। साथियों कमेंट तो आपका बनता ही है, आप लाइक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, कम से कम कमेंट करो। साथियों लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो साथियों मैं पूरी आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बेसिक पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। साथियों कम से कम चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।